हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू की फैक्ट्स टीवी चैनल। दोस्तों, क्या आपने ऐसा कोई पेड़ देखा है जिसमें कई तरह के अलग अलग सब्जियां उगती हैं? और क्या आपको पता है कि हाल ही में जापान के आसमान से अचानक होने लगी थी सांपों की बारिश? और वो कौन सा देश है जहां पर मुसलमान तो रहते हैं बट उनके लिए वहां पर एक भी मस्जिद नहीं है? सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर हमारे चैनल की फैक्ट्स टीवी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, हाल ही में जापान के आसमान से धरती पर गिरे हजारों सांप। जापान की सप्पोरो सिटी में अचानक आसमान से बारिश के साथ हजारों सांपों की भी बारिश होने लगी और इस घटना को जिस किसी ने भी देखा वो दंग रह गए। और जब इस पे रिसर्च किया गया तो पता चला कि जब भी कोई तूफान बहुत भारी मात्रा में किसी ऐसे इलाके से होकर गुजरती है जहाँ बहुत सारे सांप रहते हैं तो वो अपने साथ उन सांपों को भी उड़ा के ले जाती है। और जब तूफान की इंटेंसिटी कम हो जाती है तो वो पानी के साथ साथ जो कुछ भी उड़ा के ले जा रहा होता है उसे नीचे गिरा देता है। हालांकि एक साथ सिर्फ इतने सांपों को ही क्यों और कोई जीव क्यों नहीं, इसका जवाब अभी तक एक मिस्ट्री है। नंबर 9। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश भूटान, जहाँ पर एक भी मस्जिद नहीं है। यहाँ आपको जगह जगह पर हिंदू और बौद्ध मंदिर तो दिख जाएंगे लेकिन एक भी मस्जिद दिखाई नहीं देगी। अब आप सोच रहे होंगे शायद यहाँ मुसलमान लोग नहीं रहते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भूटान में मुस्लिम आबादी यहाँ की कुल आबादी का 0.1% है। इसके मुताबिक 7 से 8 हजार मुस्लिम तो यहाँ रहते हैं। हालांकि इन्होंने कई बार मस्जिद बनाने के लिए गवर्नमेंट से मांग भी की लेकिन भूटान गवर्नमेंट ने इसकी इजाजत उन्हें नहीं दी। नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हो लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस है? बहुत से लोगों को लगता है कि लॉयर और एडवोकेट में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही वकील होते हैं। बट हम आपको बता दें कि इनमें बहुत अंतर होता है। दोस्तों, लॉयर उन्हें कहते हैं जिनके पास लॉ की डिग्री होती है, यानी जो स्टूडेंट्स LLB की डिग्री यानी बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ की पढ़ाई करके डिग्री अपने नाम करते हैं उन्हें लॉयर कहा जाता है। लेकिन उसे हम एडवोकेट नहीं कह सकते जब तक वो BCI एग्जाम क्रैक नहीं करता। BCI मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यही वो एग्जाम है जिसे पास करने के बाद ही एक लॉयर को कोर्ट में जाके अपने क्लाइंट का पक्ष लेने का अधिकार मिल जाता है। और यही काम एक लॉयर नहीं कर सकता। दोस्तों, वो कोर्ट रूम जाके अपने क्लाइंट के लिए खड़ा नहीं हो सकता जब तक वो BCI एग्जाम क्रैक ना कर ले। नंबर 7। दोस्तों, जब हम अंतरिक्ष से हमारी धरती को देखते हैं तो आपके हिसाब से हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? आप में से बहुत से लोग अभी सोच रहे होंगे कि मूवीज में तो हमें धरती कुछ ऐसी दिखाई देती है, तो शायद ऐसी ही होगी। बट नहीं, ये है अर्थ की एक रियल इमेज जो स्पेस स्टेशन से ली गई थी और वो ठीक ऐसी है। और ये जो डॉट्स आप पृथ्वी के ऊपर देख पा रहे हो, ये लाइंस, ये इतने सारे सैटेलाइट्स धरती को अभी के टाइम ऑर्बिट कर रहे हैं। दोस्तों, अक्टूबर 1957 को रशिया ने सबसे पहली बार सैटेलाइट लॉन्च किया था और तब से लेकर आज तक धरती कुछ ऐसी दिखाई देती है स्पेस से। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, मान लीजिए कि आप अपनी बाइक या गाड़ी लेके किसी जगह घूमने जा रहे हो और तभी आपके गाड़ी को देखकर कुत्ते अचानक से भौंकने लगते हैं। और जब भी किसी अनजान जगह पर आप जाते हो ये ठीक तभी होता है, लेकिन वो दूसरी गाड़ियों पे तो नहीं भौंकते। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? दरअसल इसके पीछे का रीजन है सोशलिज्म। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम इंसान अलग अलग रीजन में रहते हैं, अपने शहर अपने गांव बसाकर, ठीक इसी तरह कुत्ते भी एक सोशल एनिमल होते हैं। वो भी अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए उस इलाके में मौजूद चीजों पर सुसु करते हैं। और आपकी गाड़ी भी उसी के इलाके में आने से वो उसमें भी हाथ साफ कर लेते हैं। फिर क्या, जब भी आप उस गाड़ी को किसी दूसरी जगह पर लेके जाते हो तब उस इलाके में मौजूद दूसरे कुत्ते आपकी गाड़ी में मौजूद आपके इलाके के कुत्ते की सुसु को पहचान जाते हैं, क्योंकि कुत्ते अपने सुसु में मौजूद फेरोमोन्स की मदद से अपना इलाका या टेरिटरी मार्क करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। और इसी फेरोमोन को जब दूसरे इलाके का कुत्ता सूंघता है तो उसे लगता है कि कोई अजनबी हमारे टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका किसी अनजान जगह में जाने का प्लान बने, अपनी गाड़ी एक बार जरूर धो लीजिएगा। नंबर 5। दोस्तों, साल 2013 में कजाकिस्तान के एक गांव में एक ऐसी अजीब बीमारी फैली जिससे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल इस बीमारी का नाम था स्लीप होलो। और इसमें क्या होता था, लोग अचानक से पलक झपकते ही सो जाया करते थे। एक दो नहीं, एक साथ हजारों लोगों के साथ यही चीज हो रही थी। और हालात तो ऐसी हो चुकी थी जिसमें ये लोग सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं बल्कि एक पूरे हफ्ते के लिए सोते ही रहते थे। धीरे धीरे गांव में रहने वाले जानवर भी अब इसकी चपेट में आते गए, लेकिन उनमें कोई ज्यादा शारीरिक बदलाव दिखाई नहीं देता था। नींद से जागने के बाद वो पूरी तरह से नॉर्मल बिहेव करते थे। जब इस पे गवर्नमेंट का ध्यान गया और
ऑफिशियल्स ने इस मामले को गंभीरता से लिया तब पता चलता है कि इस गांव के नजदीक एक यूरेनियम माइन कभी एक्टिव हुआ करता था, जिसमें से निकले रेडॉन गैसेस की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ गया था और इसी के चलते लोगों में और आसपास मौजूद जानवरों में ऐसे अजीब सिम्टम्स दिखाई देते थे। नंबर 4 दोस्तों, वैसे तो हम कई तरह के फल और सब्जियों के पेड़ पौधे देखते हैं जिसमें अलग अलग पेड़ में अलग अलग फल या सब्जी पाई जाती है, लेकिन जरा अब आप इस पेड़ को देखिए। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये पेड़ जिनमें 6 से 7 तरह की अलग अलग फल लगते हैं। पेड़ एक ही है बट उसमें फल 6 से 7 तरह के होते हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग? और इसे फ्रूट सैलेड ट्री कहा जाता है। नंबर 3 दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि जापान के ट्रेन्स कितने ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाले और कितने ज्यादा फास्ट होते हैं, बट इससे भी ज्यादा रोचक जो बात जापान के ट्रेन से जुड़ी हुई है वो है टाइमिंग। साल 2015 में पब्लिश एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि इंडिया के रेलवे सिस्टम में जो एवरेज डिले है ना वो है 1 से 2 घंटे की। मतलब कभी इससे ज्यादा तो कभी इससे कम, बट एवरेज इतना लेट तो होता ही है। वही दूसरी तरफ जापान का ये नंबर कितना है पता है आपको? सिर्फ 18 सेकंड। जी हाँ, जापान सिर्फ एवरेज 18 सेकंड लेट होता है उसके रेलवे सिस्टम में, जहां जापान में लगभग 26,000 ट्रेन हर रोज चलती है और कुल मिला के ये सिर्फ 18 सेकंड लेट होते हैं। गजब है ना जापान का रेलवे सिस्टम भी। नंबर 2 हेलमेट फाइटर जेट। दोस्तों ये है F-35 फाइटर जेट के विमान का पायलट का हेलमेट। इसको लेके एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसकी कीमत। चलिए आप हमें बताइए कि इसकी कीमत कितनी हो सकती है। गेस कीजिए कितना होगा? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख? अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी सेम कीमत पर आप 6 फॉर्च्यूनर ले सकते हो तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, इसका प्राइस लगभग 3 करोड़ रुपए है और ये दुनिया के सबसे महंगे और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाले हेलमेट होते हैं। नंबर 1 दोस्तों, यूं तो हम अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स या पत्नियों के साथ कई बार शॉपिंग पर जा चुके हैं और सच बताऊं तो ये हम मर्दों के लिए ये एक बेहद ही बोरिंग सा काम होता है और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अपने कस्टमर्स को बोरियत भरे इस एक्सपीरियंस से बचाने और महिलाओं के शॉपिंग एक्सपीरियंस को एंटरटेनिंग बनाने के लिए चाइना का एक मॉल लेके आया है कमाल का कॉन्सेप्ट। शंघाई के ग्लोबल हर्बर शॉपिंग सेंटर में बनाए गए हैं ये छोटे से रूम्स जहाँ कई तरह के वीडियो गेम्स, मसाज चेयर और टीवी का इंतजाम भी किया गया है और चीन के जो भी कपल्स यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं वो यहाँ पर अपने पार्टनर के शॉपिंग करते वक्त यहाँ पर बैठ के फ्री में इन सारी सुविधाओं को एंजॉय कर सकते हैं। आई विश कि ये सिस्टम इंडिया में भी जल्दी चालू हो जाए। सो ये थे हमारे टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन से फैक्ट्स के बारे में आपको आज ही पता चला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड एक्टिव।